एसपी साहब एक बड़ा खुलासा हुआ है जिसने कराए क्यों किया है? देखिए, कल थाना ब्रह्मपुरी पुलिस को सूचना मिली थी कि इंदिरा नगर क्षेत्र में एक मर्डर हो गया है। सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल एवं पूछताछ की गई। तो पाया गया कि 4 तारीख से ये सौरभ नाम के व्यक्ति हैं जो कि लंदन से वापस आए थे कुछ दिन पहले। वो अभी मिल नहीं रहे। उनके परिवार को शक है कि हत्या कर दी गई है। इस शक के आधार पर जो उनकी पत्नी थी मुस्कान को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। पूछताछ के दौरान मुस्कान द्वारा बताया गया कि जो इनका प्रेमी है साहिल शुक्ला, उसके साथ मिलके इन्होंने उनके पति सौरभ की हत्या कर दी है। 3 तारीख को रात में खाने में कुछ नशे के पदार्थ मिलाकर इन्होंने उसे बेहोश किया था सौरभ को। उसके बाद साहिल इनके घर पे आया था रात में, और रात में आने के बाद चाकुओं से वार कर उसके सीने पर उसकी हत्या कर दी गई थी। और उसके बाद ये बाथरूम में ले जाके उसका जो गर्दन है सिर तो इन्होंने चाकू से काटा है, और जो हथेलियाँ हैं उसको काट कर एक ड्रम में भरकर उसमें सीमेंट भर दिया था और कमरे में छोड़कर ये दोनों ही लोग शिमला, मनाली और कसौल चले गए थे। और ये परसों ही वापस रात में लौटे थे। कल महिला द्वारा अपने परिजनों को भी गुमराह करने की कोशिश की गई थी कि जो सौरभ है उसकी हत्या उसके परिजनों ने ठीक कर दी है, परंतु इसका खुलासा पुलिस द्वारा कर लिया गया है। इन दोनों को ही माननीय न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा। जो हथियार है और ड्रम है और जो शव है वो उन्होंने बरामद कर लिया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका है, और जो बाकी की चीज़ें उसमें पुलिस ने अपने कब्जे में ले ली है। FSL के लिए कौन इन दोनों की रिपोर्ट, साहिल की और मुस्कान की रिपोर्ट, वो FSL के लिए भेजा जा रहा है। इन्होंने कहाँ से शॉपिंग की थी, ड्रम कहाँ से लेके आए थे, सीमेंट कहाँ से लेके आए थे, सभी तथ्यों की जाँच की जा रही है। वो विवेचना का पार्ट है, और उसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे वो विवेचना में शामिल किया जाएगा। जैसे मतलब बताया कि इन्होंने गर्दन काटी थी उसकी, और जो हथेलियाँ थी दोनों वो काट के ड्रम में डाली। सौरभ नेवी में काम करता था सर ये 2016 में 16 से 19 तक इसके द्वारा बताया गया था कि मर्चेंट नेवी में था, परंतु 6 महीने दुबई में गए थे। और ये पिछले 2 साल से लंदन में एक बेकरी थी उसमें काम करते थे। पिछले 24 तारीख को ही वापस आए थे, और 25 तारीख को भी जो ये है इनकी वाइफ मुस्कान, उनके द्वारा प्रयास किया गया था। और ये प्लानिंग करीब नवंबर से ही कर रहे थे उनको मारने की। जो भी जानकारी स्टार्टिंग में दी इन्होंने कि ये शराब पीते थे, उससे नाखुश थी महिला, और ये उनकी जो फाइनेंशियल स्टेटस था वो सही नहीं था। कि जो फैमिली जो महिला थी इसके ही परिजनों द्वारा इसका खर्चा पूरा उठाया जा रहा था। और पिछले 2 साल से भी लगातार ये बाहर था। इसका संबंध साहिल से 2019 से था। साहिल लगातार इसे घर पे आता जाता था। इस चीज़ की जानकारी सौरभ को हो चुकी थी। 2021 में भी सौरभ द्वारा डाइवोर्स फाइल किया गया था, परंतु इनके परिजनों द्वारा समझा बुझा के इसको वापस ले आया गया था। सौरभ इस बात से लगातार नाखुश चल रहा था। उसने लगातार इसको भी कन्फ्रंट किया था साहिल को कि क्यों मेरे वाइफ के पास तुम आते जाते हो, और एक बार लैंडलॉर्ड ने भी इनको पकड़ा था। इन सभी चीज़ों को देखते हुए उन्होंने प्लानिंग की थी ताकि इसको रास्ते में हटा दें। ये मर्डर करने के बाद जो बताया गया कि चाकू 22 तारीख को खरीदा था इन्होंने शारदा रोड से। मर्डर करने के बाद इन्होंने जो ड्रम है वो घटागढ़ से, और जो सीमेंट वगैरह है वो आपका शारदा रोड से खरीदा। उसके बारे में वेरीफाई किया जा रहा है कहाँ से कैसे। हत्या किसने करी थी? साहिल ने करी थी या मुस्कान ने करी थी? सौरभ ने बताया कि जो इन्होंने बताया कि सौरभ का पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला था, उस सिलसिले में वापस आना था इसको। 25 तारीख को भी इनके किसी इनका वाइफ का जन्मदिन था, तो लेकिन ये 24 तारीख को वापस आ गया तो पासपोर्ट रिन्यू करा। हत्या किसने करी है, साहिल ने या मुस्कान? दोनों ने मिलकर किए। जो चाकू था बताया, चाकू पकड़ा था मुस्कान ने, उसके बाद हाथ पकड़ के उसने उसकी छाती पे इन तीनों का एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है सर? इन तीनों का ये जो बताया जा रहा है कि अब इसके बारे में जानकारी की जा रही है क्या पहले। जो इनका कहना है साहिल ने मुस्कान को भेजा था क्या ये पहले से आपस में परिचित थे? और सीमेंट लाने के पहले से आपस में परिचित है? ये 8 क्लास से साहिल जो इनके साथ था 8 क्लास में पढ़ता था, और जो सौरभ था इनका लव मैरिज हुई थी सौरभ और मुस्कान की 2016 में। बिटिया कहाँ थी जिस समय ये मर्डर हुआ इसकी? वो अपने नानी के पास 3 तारीख को उनकी बेटी जो बताया मुस्कान द्वारा बताया गया कि जो इनकी बेटी थी उनका एग्जाम खत्म हुआ था, और ये नानी के पास अक्सर छोड़ दिया करते हैं। सैटरडे संडे को अक्सर ये अपने नानी के पास ही रहा करते हैं, इसलिए 10-12 दिन से ये अपने नानी के साथ ही रहे। सर ये जो चाकू खरीदा था इन्होंने क्या कह के खरीदा था दुकानदार से? ये जो बता रही 22 तारीख को ये चाकू खरीदा था, 800 रुपये में चाकू खरीदा शारदा रोड से एक दुकान से। ये चिकन काटने को लेके इन्होंने बताया था कि चिकन काटना है, और 2 चाकू इन्होंने खरीदा। ब्रूटल मर्डर करा है इस तरीके से, इसके बारे में जानकारी की जाती है इसका क्या मंशा है। ये जो ब्रूटल मर्डर करा है, ऐसी कौन सी बात थी जो नफरत इतनी थी कि इन्होंने मारा? जैसा मैंने बताया इन्होंने रास्ते हटाने के लिए किया था। जो
क्यों कैसे क्या था, इनके दिमाग में क्या चल रहा था, उसके बारे में जानकारी। सर नशे की दवाई दी थी तो जहर ले सकता है, प्राथमिक वजह। जैसा मैंने बताया कि ये प्लानिंग थी ताकि किसी को शक ना जाए, क्योंकि ये अक्सर बाहर आ करते थे, उनके परिजन भी इनसे संपर्क में कम रहते थे। इनका प्लानिंग थी ड्रम में डाल के ताकि ये सीमेंट करता था, और कोई अगर पूछेगा भी तो ये बता दिया जाएगा कि सौरभ वापस अपने वो विदेश चला गया है, और इनके घर वाले इनसे संपर्क में कम रहते थे। परिवार को किस तरीके से गुमराह किया गया? परिवार को बताया गया कि मेरे साथ में है सौरभ, ये घूमने जब गए थे सुशीला, इन्होंने बताया कि काम नहीं करता है। साहिल बेसिकली बीकॉम किया हुआ था इसमें, और ये ऑनलाइन ग्रुप पे एंजल जो ट्रेडिंग होता है, ट्रेडिंग का काम सीख रहा था। कोई इसका कमाई नहीं था, लड़का था, घर में ही रहता था, पढ़ाई वढ़ाई करता था। फैमिली बैकग्राउंड सर ऐसा बताया जा रहा है, एक मिनट सर, ऐसा बताया जा रहा है कि ये दोनों उस टाइम नशे में थे, इन्होंने ड्रग्स लिया था, उसके बाद में हत्या की। और दूसरी बात, इनके पास की प्लानिंग क्या था कि ये सोच क्या था कि इसे ड्रम में बंद करना है। जैसे मैंने बताया कि ये जो ड्रग्स वाली बात अभी तक क्लियर नहीं हुई है। इसने जो साहिल ने ये बात कबूली की इस समय नशे में था, बियर भी रखी थी उसने। जो ये मुस्लिम उसके अंदर कोई ड्रग्स या किसी नशे की बात नहीं बताई गई, ना अभी तक हमारे पास ऐसे कोई तथ्य आए हैं सामने, ना भी कोई ऐसा एविडेंस ड्रग से मिला है जिससे ये प्रूफ हो कि ये ड्रग्स या कोई इसमें था। अभी जो उसने बताया कि 1-2 बॉटल्स में ड्रिंक की थी बियर, ये साहिल ने बताया। दूसरा आइडिया की बात, आइडिया में जैसे बताया ये भी क्लैरिटी नहीं है इन्होंने कहाँ से कैसे आइडिया किया। नवंबर से लोग लगातार प्लानिंग कर रहे थे, उसमें कई दोस्तों से इन्होंने पूछा, गूगल किया, व्हाट्सएप, मैंने बताया एंजाइटी के लिए जिनको जो आइडिया मिला वो अपना सीरियल्स देख के, इससे देख के इन्होंने अपना बनाया, पूरा प्लान तैयार किया। साहिल के फैमिली बैकग्राउंड क्या है? साहिल के फैमिली बैकग्राउंड क्या है? ये आम घर के हैं, बहुत नॉर्मल सर ड्रग को गायब करने की इन्होंने कोशिश की। कोई नदी में और घर बहुत सिंपल फैमिली का, बहुत ज़्यादा रिच नहीं, बहुत सिंपल उसका है, घर में कोई इसका कुछ नहीं है। ये जैसे मैं ये खुद ट्रेडिंग करता था, और ट्रेडिंग का तैयारी बहुत सीख रहा, बीकॉम करता था, 2020 में इसने बीकॉम किया, तब से ये खाली था। ड्रग को गायब करने की भी कोशिश की इन लोगों ने। कोई कोशिश नहीं थी, घर में कमरे में ही ड्रम मिला था, उसमें सीमेंट क्या ताला मार के साहिल बैठे के थे। बॉडी का कोई ऐसा हुआ नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं क्या है। मुस्कान के परिवार वाले भी इसमें शामिल थे? नहीं, अभी जो हमें प्रूफ मिला है उसमें कहीं पे भी ये कोई ऐसा नहीं है, अभी 2 का ही एविडेंस मिला है। ये माँ लेके आई थी सर खाने या पूरा परिवार इनके जो माँ बाप मामा है, सब लोग साथ में लेके आए थे। जैसे मैंने बताया, तब तक ये बात क्लियर हो गई पूरी घटना का कि भावुकता का खुलासा करा इसने। जो कहना है कि इसने गुमराह करने की कोशिश की थी, लेकिन अच्छा सर, ये जानना था कि जैसे कि आपने कहा कि जो परिवार को पता लगा कि इस तरीके से मर्डर कर दिया है, इसके अलावा बदबू भी पड़ोसी मैंने वही बताया, जैसे इसे पहुंची बताया तब तक बदबू आ चुकी थी। तो हमें पुलिस को सूचना आ गई थी कि यहाँ पे कुछ शक है, यहाँ पे कुछ हो सकता है। मर्डर की सूचना थी, हो सकता हो यहीं से लीक हुई हो सूचना, इनके घर से ही। हाँ, ड्रम से बदबू आ रहा है। ड्रम जब हमने खोला भी, ड्रम से भी बदबू थी। और सीमेंट वगैरह गीला था, सूख गया था, वो सीमेंट जो था सीमेंट सूख गया था, ऊपर से सूखा हुआ, तभी हमें मशीन से काटना पड़ा। पूरा सर इन्होंने केवल ऊपर एक लेयर लगाया या पूरा डंप कर वो दिया? भर दिया था, डंप किया था, लेकिन क्योंकि बॉडी पे सीमेंट चिपका नहीं था। बॉडी में यूजुअली ह्यूमन बॉडी में तो सीमेंट चिपकता नहीं है, अंदर बॉडी सही सलामत थी। ऊपर से रेत की वजह से बच गई बॉडी। रेत नीचे वाइट कलर। आइडिया